नमस्कार। आज हम भारत में हो रही एक बड़ी घटना पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इंडिया जनरल स्ट्राइक 2025 वर्कर्स एंड फार्मर्स यूनाइट इस लेख से कुछ अहम जानकारी है। जरा सोचिए, 9 जुलाई 2025 मतलब आज लगभग 25 करोड़ कर्मचारी वो एक देशव्यापी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। 25 करोड़? ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है ना? तो आज हम इसी लेख के जरिए इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या है, क्या असर हो सकता है। हमारा मकसद बस ये है कि इस लेख से खास बातें निकालें और समझें कि ये हड़ताल आखिर है किस बारे में और ये इतनी अहम क्यों है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो ये जो हड़ताल है, जिसे भारत बंद भी कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में फैली हुई है। कौन बुला रहा है इसे, किसने आयोजित किया है? वही ज्यादा है, इसकी वेबसाइट को देखा तो वहां पे भारत सरकार की कंपैरिजन के साथ बताया गया है कि ये वर्कर्स की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट उसमें हैं। जी, इसे देखिए। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके साथ कई किसान संगठनों ने मिलकर बुलाया है। लेख में साफ लिखा है कि उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार की जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। अच्छा, ये बात दिलचस्प है कि कर्मचारी संगठन और किसान संगठन दोनों साथ आए। जी हाँ। क्या लेख ये बताता है कि उनकी मांगें कैसे जुड़ती हैं? मतलब क्या कोई साझा मुद्दा है या बस एक साथ विरोध कर रहे हैं? हाँ, लेख के हिसाब से देखें तो कुछ मुख्य मांगे तो बिल्कुल साझा लगती हैं। जैसे एक मांग है खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की। ये बेरोजगारी का मुद्दा है जो दोनों के लिए अहम है। फिर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसमें काम के दिन और वेतन बढ़ाने की बात है। अच्छा, मनरेगा वाली मांग। जी, ये भी गांव और शहर दोनों के श्रमिकों से जुड़ती है। और एक बहुत बड़ी मांग है वो जो हाल में श्रम कानून आए हैं। हाँ, लेबर कोड्स। हाँ, उन्हीं को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। तो ये मांगें तो काफी फैली हुई हैं, मतलब कई सेक्टर्स से जुड़ी हैं। इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ने की आशंका है? क्या ये सिर्फ फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री तक ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेख के अनुसार इसका असर काफी व्यापक हो सकता है। बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाएं। ओहो, बैंकिंग भी? जी हाँ, बैंकिंग, बीमा, पोस्ट ऑफिस, कोयला खनन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और जो सरकारी कंपनियां हैं, मतलब पीएसयूज। पीएसयूज भी? हाँ, इन सब पर असर दिख सकता है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि असर शायद हर जगह एक जैसा ना हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। आपने कहा हर जगह एक जैसा नहीं होगा। क्या लेख में कुछ उदाहरण है? मतलब अलग-अलग राज्यों में क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, लेख में इसका जिक्र है। जैसे असम में, वहां 24 घंटे की ट्रांसपोर्ट हड़ताल की बात है। अच्छा, पूरी तरह ट्रांसपोर्ट बंद? जी। और उधर बिहार में वहां रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, शायद किसी विरोध प्रदर्शन की आशंका में। तो इससे पता चलता है कि लोकल लेवल पर भी काफी कुछ हो रहा है, तैयारी भी और प्रतिक्रिया भी। ये जानना तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जैसे अस्पताल वगैरह, उनका क्या? क्या जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और लेख इसे साफ करता है। जो आवश्यक सेवाएं हैं, अस्पताल, पुलिस, इमरजेंसी सुविधाएं, वो चालू रहेंगी। अच्छा, तो मतलब एकदम पैनिक वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। उम्मीद तो यही है। बुनियादी जरूरतें प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसा लेख कहता है। और स्कूल कॉलेज का क्या स्टेटस है? बच्चे स्कूल जा पाएंगे? देखिए, लेख के मुताबिक स्कूल और कॉलेज खुले तो रहेंगे। अच्छा। लेकिन जैसा हमने कहा, ट्रांसपोर्ट सेवाएं तो बाधित हो सकती है ना। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स और स्टाफ के अटेंडेंस पर असर पड़े, पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। समझ गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ये एक बहुत बड़े पैमाने का विरोध है। जी। करोड़ों कर्मचारी और किसान इसमें शामिल हैं और वो सरकारी नीतियों और खासकर लेबर कानूनों पर अपनी चिंताएं सामने रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं पर, खासकर जैसे आपने कहा ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। हालांकि ये भी है कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे संगठित श्रम और कृषि क्षेत्र मिलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। इस लेख में हमने देखा कि श्रमिक और किसान संगठन एक साथ आए हैं। ये जो संयुक्त मोर्चा बना है, सोचने वाली बात है कि भविष्य में इस तरह के गठजोड़ भारत में श्रमिक अधिकारों और कृषि नीतियों पर कैसा और कितना असर डाल सकते हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर आगे नजर रखनी होगी।